बानी पीटीआई ने जेल से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया गया। बानी पीटीआई का कहना है आज अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान न किया तो मुज़ाकरात के मजीद दौर नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें। कमीशन में 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कमीशन का अभी तक ऐलान नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन और कानून के तहत जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई के 2 मुतालिबात का क्या जवाब दिया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 4 बजे शेड्यूल। इजलास से पहले ही पीटीआई के मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कुछ देर में हुकूमत का रद्द-ए-अमल देंगे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट कर गए। बेंचेज इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने बेंचेज इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए कि आइन में दर्ज है कि आईनी बेंच कैसे बनाया जाएगा। 2 रुकनी रेगुलर बेंच तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट नहीं बना सकता। जस्टिस शकील अब्बासी ने इस्तफसार किया क्या हम तौहीन अदालत केस सुनते हुए फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखने होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए फौजदारी कार्रवाई के इस मौके पर इम्तना की कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं, दूसरे फरीक को आ जाने दें, दोनों को सुनकर देख लेते हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एफबीआर के अफसरान के लिए 1010 नई गाड़ियों की खरीदारी को रोका जाए। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवीवाला ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक सेनेट की खजाना कमेटी की जानिब से एफबीआर अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने पर तशवीश है। वजारत खजाना एफबीआर को गाड़ियों की खरीदारी रोकने के लिए हिदायत जारी करे। पीटीआई का कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख्वानदा नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी आज कौमी असम्बली से लिए जाने का इम्कान। पीका एक्ट तरमीमी बिल की कल सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए FIA और इंटरपोल की कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ ममालिक से संगीन जराइम में मतलूब 116 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्ज़िमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग और करप्शन के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए थे। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26 लाख 68,515 है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 55 लाख 45,995 और सिंध में 2 करोड़ 78 लाख 24,070 है। खैबर पख्तूनख्वा में कुल वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 25 लाख 89,371 और बलूचिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 54 लाख 37,699 है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और रॉब ब्रेसनहॉर्न से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पायदार अमन के क़याम खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती वफूद के तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम, इसराइली जराइम के एहतसाब का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। शफकत अली खान का कहना था पॉलिसी तब्दील करने के कोई अहकामात नहीं मिले। मराकश कश्ती हादसे में 22 पाकिस्तानी खुशकिस्मती से बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सिफारत खाना मराकश हुक्काम से राबते में है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। सीईसी इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत से पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर भी बातचीत होगी। आइंदा के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। वफ़द में चीनी कंपनी के चीफ नुमाइंदे योंग याओ डोंग, वाइस चेयरमैन उमर फारूक और दीगर शामिल। वज़ीर आला सिंध का कहना था चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में होता है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनी से मिलकर तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह को चीनी कंपनी के साथ मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,13,606 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 75 पैसे हो गई। कराची के सरकारी कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजमी करार। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी कर दी। कैमरों की तनसीब का मकसद तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। हुकाम के मुताबिक इंतजामिया कैमरों की तनसीब के साथ उनकी निगरानी के निज़ाम को भी मौसर बनाए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 जारी। पाकिस्तान की 47 यूनिवर्सिटीज शामिल। रैंकिंग लिस्ट में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शामिल। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और सक्खर IBA यूनिवर्सिटी ने भी रैंकिंग में जगह बना ली। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी भी फहरिस्त का हिस्सा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के मुतादिद मैदानी इलाकों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज्यादा से ज्यादा 22 रहा। इस्लामाबाद में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम पारा 12 और ज्यादा से ज्यादा 28 रहा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा का कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज्यादा से ज्यादा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में कम से कम -7 और ज्यादा से ज्यादा 4 रहने का इम्कान। मुजफ्फराबाद का कम से कम टेम्परेचर 3 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। श्रीनगर में कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप का ओहदे सदारत संभालने के बाद सबसे पहले सऊदी प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक सऊदी अरब आइंदा 4 सालों में अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी का ख्वाहां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रिंस की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा अमरीका सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है।
और भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने मोदी सरकार को पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी। कहती हैं अगर भारत ने टिकटॉक पर पाबंदी ना हटाई तो पाकिस्तान जाकर शादी कर लूंगी। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में राखी सावंत ने कहा, पाकिस्तान में हलवा पूरी खाऊंगी। पूरी दुनिया टिकटॉक से पैसा कमा रही है, भारत में लोग बेरोजगार बैठे हैं। पाकिस्तान में हानिया आमिर, नरगिस और दीदार से मुलाकात करूंगी।